वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर बक्कर तार से जाने के पुलिस प्रशासन के याद है बक्कल तार देने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत? याद है गिरफ्तारी पर आंसू बहाने वाले राकेश टिकैत? याद है मोदी और योगी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाले राकेश टिकैत? ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने किसानों की आड़ में, किसान कानूनों की आड़ में देश की राजधानी को कई दिनों तक बंधक बनाए रखा था। टिकैत ने चुनाव में खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रचार किया और विपक्षी दलों के लिए वोट भी मांगे। यूपी में योगी के खिलाफ माहौल बनाने में वे सबसे आगे रहे। जयंत चौधरी और अखिलेश की सरकार को समर्थन करने का बयान भी सामने आया, लेकिन ये बात दिगर रही कि बाद में वे पलट गए। लेकिन वही राकेश टिकैत अब अलग थलग पड़ गए हैं। जिस संगठन के दम पर वे ये सब कर रहे थे, उसी ने उनको और उनके भाई को बाहर खदेड़ दिया है। ये दावा किया जा रहा है। दरअसल टिकैत बंधुओं पर बीकेयू के किसान नेताओं के आरोप है कि बीकेयू पर टिकैत परिवार का कब्जा हो गया है और इसे वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। इसलिए नेताओं ने संगठन से इनको अलग करने का फैसला किया और अपना एक अलग संगठन बना लिया। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर बगावत का बिगुल फूंका गया। गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक के संरक्षण और राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से नया संगठन बना लिया है। आप माननीय राकेश टिकैत जी से डेली साथ रहते होंगे, आपको भली बात पता है कि हर मंडलों में प्रेस किया गया और एक दल विशेष को टारगेट किया गया जो हमारी महात्मा टिकैत की परंपरा नहीं थी। उस परंपरा को हम बचाने के लिए किसान और किसान यूनियन के लोग किसी दल से प्रभावित नहीं होते थे, सरकार किसी की हो। हालांकि टिकैत बंधुओं का यही हश्र होगा, ये 10 मार्च को ही तय हो गया था, जिस दिन यूपी चुनाव के नतीजे आए थे। क्योंकि चुनाव में जिस तरह से राकेश टिकैत ने योगी के खिलाफ मुखर होकर मोर्चा खोला था, यह तय था कि अगर सरकार लौटी तो टिकैत की सारी नेतागिरी निकाल दी जाएगी। और नतीजे आने के बाद जिस तरह से टिकैत के तेवर ढीले पड़े हैं, यह साफ है कि टिकैत को भी अपने भविष्य का पता चल गया है। लखनऊ में बीकेयू का दो फाड़ होना उसकी पहली कड़ी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो टिकैत साहब को ऐसे झटकों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बुरी खबरें अब उनके लिए रोज आने वाली है। नई बुरी खबर यह है कि टिकैत साहब को अब योगी सरकार को 3.5 करोड़ रुपए देने हैं। दरअसल जिस सरकारी जमीन पर किसान यूनियन का कार्यालय है, उस पर 3.5 करोड़ रुपए के बिल बकाया है। उसे अध्यक्ष के नाते टिकैत परिवार को ही भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे तो बाबा क्या करेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नए अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान हैं, मतलब टिकैत बंधुओं की छुट्टी। इस नए संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक को बनाया गया है। युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर और प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा बनाए गए हैं। ये सभी लोग राकेश टिकैत के काफी करीबी माने जाते हैं। ये आपको टिकैत के साथ कदम कदम पर दिखे भी होंगे। जिस दिन इस संगठन का ऐलान हुआ, इन लोगों ने टिकैत बंधुओं के इरादे और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि टिकैत को इस टूट का एहसास नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लखनऊ में डेरा डालकर उन्होंने शुक्रवार से शनिवार तक किसान नेताओं को समझाया, मनाया, लेकिन कोई नहीं माना, तो वे चुपचाप मुजफ्फरनगर लौट गए। दरअसल टिकैत का हिसाब किताब करने की तारीख तभी तय हो गई थी जब कृषि कानून वापस लेने के बाद भी टिकैत के तेवर ढीले नहीं पड़े और वे सियासी जुमलेबाजी में लगे रहे। सरकार किसान नेता समझकर छोड़ती रही, लेकिन राकेश टिकैत किसान नेता से नेता बन गए तो बीजेपी ने भी उसी भाषा में जवाब देने की रणनीति बनाई और अब टिकैत इस रणभूमि में अलग थलग है। कहा जा रहा है कि अब योगी सरकार टिकैत की पुरानी फाइलें खोलने वाली है और उस पर जांच बिठाने वाली है कि किसानी करने वाले टिकैत के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई और कैसे। उनकी आय का स्रोत किसानी के अलावा और क्या है। चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान खुलकर करने वाले टिकैत पर अब सरकारी एजेंसियों की चोट पड़ने वाली है और शायद इसकी भनक उनको लग भी गई है।
तभी उन्होंने इसकी रूपरेखा अभी से बनानी शुरू कर दी है। इस टूट को टिकैत ने सरकार की साजिश करार दे दिया है। नहीं, ढिलाई नहीं है, क्या पता किसकी क्या मजबूरी है भाई, किसी को पकड़ कर कैसे बैठा ले। उन्होंने आरोप लगाया है कि डरता है आदमी जेब तोड़ कर भाग जाओ। आप पे तो कोई प्रेशर नहीं है। हमारे नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि संगठन केवल एक ही परिवार का रह चुका है, कोई यहाँ अध्यक्ष तो बहुत परिवार के। अलग अध्यक्ष को अलग दूसरे परिवार के नहीं बन पाते। अरे पर नहीं तो सारे परिवार चला लो उन्होंने, अब नया बढ़ेगा चला लो उसको। राकेश टिकैत कुछ भी कह ले, लेकिन माना यह जा रहा है कि सरकार ने टिकैत को पैदल करने की पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक को ही सरकार असली भाकियू मानकर चलेगी। मतलब टिकैत न घर के रहे न घाट के। इधर टिकैत की सेना की भी यूपी के जिलों में बुरी गत है, क्योंकि अधिकारी उनकी एक नहीं सुन रहे हैं। यूनियन के नेता हाशिए पर चले गए हैं। इन नेताओं से अधिकारी बात तो छोड़िए, मिलने से भी इनकार कर दे रहे हैं। अब राकेश टिकैत भले ही ये दावा करे कि इन नेताओं के जाने से यूनियन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे सब ठीक कर देंगे, लेकिन बिना अधिकारियों और सरकार की मदद उनके लिए ये कितना आसान है, ये वे भी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।